दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जिस औषध के बारे में जानकारी दे रहा हूं वह औषध है अमलतास। अमलतास पूरे भारतवर्ष में पाया जाने वाला एक मध्यम वर्गीय करीबन 20 से 25 फीट ऊंचा वृक्ष होता है। इसके पेड़ पर 1.5 से लेकर 2 फीट लंबी काले रंग की फलियां लगती है। इस फली के बाहर बहुत सारे, अंदर यदि अपन देखें तो इसके अंदर बहुत सारे खाने बने हुए होते हैं। इसकी फली को यदि अब तक अपन तोड़कर अंदर देखें तो इसके अंदर गिरी निकलती है, अलग अलग गिरी निकलती हैं। ये खाने होते हैं। इन खानों में अपन देखें तो धीरे से यदि अपन चक्कू के द्वारा निकाल के देखेंगे तो इसकी गिरी निकलती है। ये इस तरीके से इसकी गिरी निकलती है। यह गिरी जो है वो औषध के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इस गिरी पर लसदार पदार्थ लगा हुआ होता है, चिकना चिकना पदार्थ लगा हुआ होता है। यह पूरा और औषध के रूप में काम में आता है। लोग इसकी उपयोगिता को समझते नहीं हैं। वैसे कई जगह देखा जाता है कि रोड के दोनों तरफ ऐसे पेड़ लगे हुए मिलते हैं और इनकी फलियां जो हैं वो नीचे गिरी हुई मिलती है, परंतु इसकी उपयोगिता को नहीं समझने के कारण से और लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। इसकी जो गिरी होती है वो औषध के रूप में काम में आती है। इसकी गिरी है वो मृदु विरेचक, जिसे अपन कहें कि सरलतम रूप से कब्ज को दूर करने वाली औषध के रूप में प्रयुक्त की जाती है। यह कब्ज रोग 6 माह के बालक से लेकर 100 वर्ष के वृद्ध तक के रोगी को कब्ज में मृदु विरेचन के लिए इसकी गिरी का प्रयोग किया जाता है। कमजोर व्यक्ति जो होते हैं उनमें, या फिर गर्भिणी स्त्रियां होती है, उनमें भी इसकी गिरी का मृदु विरेचन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही इसकी जो 10-15 गिरी होती है वो गिरी और सुबह पहले पानी के अंदर डाल दें। पानी में डालकर सारे दिन इसे पड़ा रहने दें। शाम को भोजन करने के बाद में करीबन 1-1.5 घंटे के बाद ये 15-20 गिरी जो अपन ने 50 से लेकर 100 ml पानी में डाली है उसको अच्छे तरीके से मसल लें और फिर इसे छान लें। और इस पानी का सेवन करने पर प्रातः काल सरलतम तरीके से विरेचन हो जाता है, यानी कि दस्त लग जाते हैं। इस प्रकार से यदि किसी को सुबह सायं दोनों समय इसके जल का सेवन करना होता है तो सायंकाल के समय इसकी 15-20 गिरी निकालकर और पानी में डाल दें और प्रातःकाल उसे मसलकर अच्छी तरीके से मसलकर और उसका सेवन कर लें। ऐसा सेवन करने से व्यक्ति की कुछ ही दिनों में कब्ज दूर हो जाती है। इसमें किसी भी तरीके का शनाय का या और अन्य किसी भी तरीके का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये अपन गिरी को देखें, धीरे धीरे तोड़कर यदि इस गिरी को धीरे धीरे निकाल लेंगे चक्कू के माध्यम से तो ये गिरी निकल जाती है। और ये लसदार पदार्थ जो निकलता है इसे और पानी के अंदर डालते रहें। 10-15 गिरी डाल देंगे और उसे प्रातःकाल भिगोकर सायंकाल सेवन करें और सायंकाल भिगोकर प्रातःकाल सेवन करें। इस प्रकार से इस गिरी का उपयोग जो है वो मृदु विरेचन के रूप में काम में आता है। कई व्यक्ति जो प्रातःकाल भिगो नहीं सकते हैं तो वो इसे सायंकाल 15-20 गिरी लेकर 100 ml जल में इसका क्वाथ बना लिया जाता है, यानी कि काढ़ा बना लेते हैं। और काढ़ा बनाने के बाद में जैसे धीरे धीरे मंदी आंच पर इसे पकाते हैं। जब 25 ml पानी रह जाता है तो उसे छान लेते हैं और छानकर इसे रात्रि में सोते समय विरेचन के रूप में अपन विरेचन द्रव्य के रूप में सेवन कर सकते हैं। इससे विरेचन हो जाता है। कई जगह ऐसा भी देखा जाता है
कि इसका जो गिरी होती है अमलतास की गिरी, इसके साथ में इमली की गिरी भी बराबर की मात्रा में डाल दी जाती है और उसे रात्रि में अच्छी तरीके से मसलकर उसको पानी को छानकर उसका सेवन करेंगे तो सुबह दस्त लग जाता है। ऐसी पूरी क्रिया करते हैं तो निश्चित है कि कब्ज दूर हो जाती है। इस प्रकार से विरेचन के लिए या कब्ज को दूर करने के लिए यह अमलतास की फली जो है वो अमृत के समान कार्य करती है। दूसरा, यदि अपन इसका क्वाथ बनाएं, जैसे अमलतास की गिरी को 100 ml पानी में डालकर और फिर 25 ml शेष रहने तक उसे उबालते हैं और उसे छानकर यदि पिएंगे तो गले में फ्लेस्मा जो रुक जाता है या फिर गले में किसी प्रकार की सूजन आ जाती है जिसके कारण से रोगी को खांसी आने लग जाती है या फिर श्वास फूलने लग जाता है, ऐसी स्थिति में इसका काढ़ा बनाकर और रात्रिकालीन सेवन करेंगे तो निश्चित है कि उसकी श्वास नली जो है वो नॉर्मल हो जाएगी और उसके श्वास उठना बंद हो जाता है। इस प्रकार से श्वास रोग में भी इस दवा का बहुत अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तीसरी बात बताऊं, अंड वृद्धि। अंड वृद्धि जब होने लग जाती है तब 1.5 से लेकर 2 तोला गिरी, यानी कि अपन वही तरीका समझें कि 15 से लेकर 20 गिरी को और 100 ml पानी में ओटा लें और ओटाकर जब वो पानी 25 ml की मात्रा में बच जाता है तो उसके अंदर छानकर उसके अंदर 1 चम्मच गाय का घी डाल लें और घी डालकर खड़े होकर और इस जल का धीरे धीरे क्वाथ का सेवन करेंगे तो कुछ ही समय में अंड कोषों की वृद्धि होना बंद हो जाता है। इस प्रकार से अंड वृद्धि में भी इसका प्रयोग बहुत अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों में जब आफरा आता है तो इसकी गिरी को भिगोकर और नाभि के चारों तरफ उस जल का यदि लेप कर दिया जाए तो कुछ समय में ही बच्चों के आफरा एकदम खत्म हो जाता है और बच्चा स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही यदि मूत्र कृच्छ की बीमारी किसी के है कि कष्ट के साथ में मूत्र आता है, ऐसी परिस्थिति में भी नाभि के नीचे इसकी गिरी को भिगोकर और उसके जल की मालिश करेंगे तो कुछ समय में ही पेशाब लगना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से मूत्रकृच्छ की बीमारी भी इससे खत्म हो जाती है। गठिया रोग में या फिर शरीर सुन्ना पड़ जाता है, ऐसी परिस्थिति में भी इसके क्वाथ का सेवन किया जाता है। इसकी गिरी को लेकर उसका काढ़ा बना लें और जब काढ़ा बन जाता है तो उसके बाद में उस काढ़े का सेवन लगातार करेंगे तो उस काढ़े का सेवन लगातार करेंगे तो निश्चित है कि उसकी गठिया की सूजन खत्म हो जाती है या फिर उसका दर्द कम हो जाता है। और इसके साथ में यदि एक प्रयोग और करें, अमलतास के जो पत्ते होते हैं इनकी पेस्ट बना लें, यानी इनको जल के साथ में पीसकर जहाँ पर भी ज़्यादा दर्द हो रहा है या जहाँ पर भी सूजन आ रही है, ऐसी जगह पर अपन उसका लेप कर देंगे तो निश्चित रूप से गठिया का रोग में भी इससे बहुत अच्छा आराम मिलता है। जितने भी ब्लड इन्फेक्शन होते हैं, जितने भी रक्त विकार हैं, उनमें भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। वैसे ही जैसे 15-20 गिरी को भिगो दें और प्रातः सायं दोनों समय इसको मसलकर और इसके जल का सेवन करें और जल का सेवन करने के साथ में ही यदि अपन इसके पंचांग जो होते हैं, इनके पंचांग को पीस कर और यदि कहीं पर खुजली हो रही है या कहीं पर दाद हो रहा है या फिर कहीं पर जलन हो रही है, वहाँ पर उसका लेप करेंगे तो कुछ समय में ही चर्म रोगों में बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। एक विशेषता और भी है इसमें कि ये जठराग्नि की मंदता को दूर करता है, यानी मंद जठराग्नि होती है तो उसे सही करने के लिए भी अमलतास का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। हृदय रोगों में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। हृदय रोग में जब किसी भी रोगी के
हृदय रोगी के यदि कब्ज की शिकायत होती है तो मृदु विरेचन के रूप में इस अमलतास की फली का सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से और उसके हृदय रोग में फायदा होता है। शूल उत्पन्न नहीं होगा, दर्द नहीं होगा और उसे अच्छा आराम मिलेगा। इस प्रकार से यह एक फली जिसकी उपयोगिता अपन समझते नहीं हैं, वो फली औषध के रूप में इतने रोगों में काम में आती है कि कई रोगों से निजात मिल जाता है। इस प्रकार से जिसके भी कब्ज होती है, जिसके भी रक्त विकार होता है, जिसके भी श्वास की बीमारी होती है या फिर बच्चों में कोई रोग होता है, ऐसी परिस्थिति में इस अमलतास की फली का प्रयोग और निश्चित रूप से करना चाहिए। ज़्यादा कष्टदायक भी नहीं है, तो घर में सब घर में इस अमलतास की फली का प्रयोग या जहाँ पर भी अमलतास की फली लगी हुई है उसको लाकर और उसका उपयोग घर में करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर स्वस्थता मिलेगी। दोस्तों, यदि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने पड़ोसियों को भी बताएं, जिससे कि वो भी इस प्रकार की जानकारी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।